नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फोस्फाजीन्स यानी फोस्फाजीन के अनुप्रयोग। वैसे तो फोस्फाजीन के कई अनुप्रयोग हैं, लेकिन हम आज यहां कुछ प्रमुख एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन लेते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल फील्ड में। तो देखो, कई फोस्फाजीन्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। कई फोस्फाजीन्स का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जैसे यानी कई फोस्फाजीन्स होते हैं जिनका उपयोग मेडिकल फील्ड में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। यहां हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, एक एग्जांपल है PN NH CH2 COO C2H5 2 ये एक फोस्फाजीन है। ठीक, अब ये जो फोस्फाजीन है, यह फोस्फाजीन अत्यंत मंद गति से जल अपघटित होता है, और जब इसका जल अपघटन हो जाता है तो उस जल अपघटन से ऐसे कोई प्रोडक्ट यानी ऐसे कोई उत्पाद नहीं बनते जिनका साइड इफेक्ट हो। यानी ये जो फोस्फाजीन है, ये अत्यंत धीमी गति से जल अपघटित होकर हानि रहित उत्पाद बनाता है। अतः इस फोस्फाजीन से निर्मित दागों का उपयोग शल्य चिकित्सा के बाद टांके लगाने में किया जाता है। यानी जब ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन के बाद जो टांके लगाते हैं, उन टांकों के अंदर इस फोस्फाजीन से निर्मित धागों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस यौगिक से बने जो धागे होते हैं वो धीरे धीरे मंद गति से जल अपघटित होकर नष्ट हो जाते हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो ये एक ऐसा पॉलीफॉस्फाजीन है यानी जिसका उपयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुतायत से किया जाता है, और विशेष रूप से शल्य चिकित्सा के बाद टांके लगाने में जो धागे होते हैं वो इस कंपाउंड से बने धागों का उपयोग किया जाता है। तो यह यौगिक अत्यंत मंद गति से जल अपघटित होकर हानि रहित उत्पाद बनाते हैं। अतः इस यौगिक से निर्मित
इस यौगिक से निर्मित दागों का उपयोग शल्य चिकित्सा के बाद टांके लगाने में किया जाता है। टांके लगाने में किया जाता है। तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है फोस्फाजीन की, यानी ये एक पॉलीफोस्फाजीन है। और ये जो पॉलीफोस्फाजीन है ये अत्यंत मंद गति से, ध्यान रखना, अत्यंत मंद गति से जल अपघटित होकर हानि रहित उत्पाद बनाते हैं। अतः इस यौगिक से निर्मित दागों का उपयोग ऑपरेशन के बाद टांके लगाने में किया जाता है। तो मेडिकल फील्ड में ये एक एप्लीकेशन होगी। और देखें हम मेडिकल फील्ड में, तो एक होते हैं पॉली एमिनोफोस्फाजीन। पॉली एमिनोफोस्फाजीन, पॉलीएमिनोफोस्फाजीन से निर्मित पतली परतों का उपयोग जले हुए अंगों एवं गहरे गांवों को ढकने में किया जाता है। यानी ये एक फोस्फाजीन है जिससे निर्मित पतली परतों का उपयोग है वो जले हुए अंगों और घावों को ढकने में किया जाता है, ताकि क्या है, शरीर से द्रव बाहर नहीं निकले और जो जले हुए अंग है या जो घाव है उनके ऊपर बाहरी रोगाणु का संक्रमण न हो सके। तो क्या करते हैं कि ये जो फोस्फाजीन है इससे निर्मित जो पतली परतें होती है उन पतली परतों से जले हुए अंगों को और जो गहरे घाव होते हैं उनको ढक दिया जाता है, ताकि उससे क्या हो जाता है कि शरीर से द्रव बाहर नहीं आ सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जो जले हुए अंग हैं या जो गहरे घाव हैं जिनको इस फोस्फाजीन से निर्मित पतली परतों से ढक दिया जाता है, ताकि उससे क्या हो कि उन पर किसी बाहरी रोगाणु का संक्रमण या अटैक है वो न हो सके। तो इस प्रकार से इस फोस्फाजीन से निर्मित पतली परतों का उपयोग भी मेडिकल फील्ड में या चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोस्फाजीन्स होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। तो यहां मैंने आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दो एग्जाम्पल लेकर के इनके एप्लीकेशंस यानी इनके अनुप्रयोग बताए हैं। यानी मेरे कहने के अलावा इनके अलावा भी और बहुत सारे फोस्फाजीन होते हैं जिनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। तो हमारी पहली एप्लीकेशन हो जाती है चिकित्सा के क्षेत्र में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। अब दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं हम। दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं फोस्फाजीन की। दूसरी एप्लीकेशन है कृत्रिम अंगों के निर्माण में। कृत्रिम
अंगों के निर्माण में। तो कृत्रिम अंगों के निर्माण में भी फोस्फाजीन का उपयोग होता है। अब जो कृत्रिम अंगों के निर्माण में फोस्फाजीन का उपयोग क्यों होता है? क्योंकि जो फोस्फाजीन होते हैं तो कुछ फोस्फाजीन ऐसे होते हैं जो कि बहुत अधिक जल प्रतिकर्षी होते हैं और ये सजीव ऊतकों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, यानी सजीव ऊतकों के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इन विशेष गुण धर्मों के कारण ऐसे फोस्फाजीन का उपयोग है वो कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। तो देखो कई फोस्फाजीन्स का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में, कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। जैसे हम यहां एग्जांपल लेते हैं। देखो एक फोस्फाजीन है PN CH2 CF3 2 ये एक फोस्फाजीन है। ठीक, अब देखो ये जो फोस्फाजीन है यह फोस्फाजीन बहुत अधिक जल प्रतिकर्षी होता है, यानी वाटर रिपेलेंट होता है और ये सजीव ऊतकों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अतः इस फोस्फाजीन का उपयोग कृत्रिम रक्तवाहिनी एवं कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। तो यह यौगिक बहुत अधिक जल प्रतिकर्षी बहुत अधिक जल प्रतिकर्षी होता है तथा सजीव ऊतकों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। अतः इस यौगिक का उपयोग कृत्रिम रक्तवाहिनी एवं कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। देखो यहां मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है फोस्फाजीन का। ये एक फोस्फाजीन है, ये बहुत अधिक जल प्रतिकर्षी होता है। ठीक, और सजीव ऊतकों के साथ, जो शरीर के अंदर सजीव ऊतक होते हैं
उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। अतः इस फोस्फाजीन का उपयोग है वो कृत्रिम रक्तवाहिनी एवं कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। तो ये भी एक फोस्फाजीन की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है कि अपने शरीर के अंदर जो कृत्रिम रक्तवाहिनी है एवं कृत्रिम अंगों के निर्माण में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो यौगिक हैं ये बहुत अधिक जल प्रतिकर्षी होते हैं और इन यौगिकों की सजीव ऊतकों के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो इन विशेष गुण धर्मों के कारण इन यौगिकों का उपयोग है वो कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा बताया, ये जो फोस्फाजीन है, ये फोस्फाजीन बहुत अधिक जल प्रतिकर्षी होता है और सजीव ऊतकों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अतः इस फोस्फाजीन का उपयोग कृत्रिम रक्तवाहिनी एवं कृत्रिम अंगों के निर्माण में किया जाता है। ठीक, तो ये दूसरी एप्लीकेशन हो गई कृत्रिम अंगों के निर्माण में। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम। तीसरी एप्लीकेशन है कृत्रिम रबर के रूप में, कृत्रिम रबर के रूप में उपयोग। यानी जो फोस्फाजीन है इनका उपयोग कृत्रिम रबर के रूप में किया जाता है। अब देखो इनका उपयोग कृत्रिम रबर के रूप में क्यों किया जाता है, इनके अंदर ऐसी क्या विशेषता होती है जिनके कारण इनका उपयोग कृत्रिम रबर के रूप में बहुत अधिक किया जाता है। देखो इनका सबसे मेन गुण यह होता है कि कई फोस्फाजीन ऐसे होते हैं जो कि बहुत अधिक प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी प्रदर्शित करते हैं और इनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो अत्यंत कम ताप पर भी कायम रहती है। अब देखो जो नॉर्मल रबर होते हैं वो नॉर्मल रबर क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, लेकिन ये जो फोस्फाजीन है ये फोस्फाजीन बहुत अधिक इलास्टिसिटी प्रदर्शित करते हैं और इनकी जो इलास्टिसिटी है वो अत्यंत कम ताप पर भी कायम रहती है। इसीलिए इन फोस्फाजीन का उपयोग है वो कृत्रिम रबर के रूप में किया जाता है। तो देखो कई फोस्फाजीन्स ऐसे होते हैं जो कि कई फोस्फाजीन्स ऐसे होते हैं जो कि अत्यधिक यानी बहुत अधिक इलास्टिसिटी प्रदर्शित करते हैं। इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता प्रदर्शित करते हैं तथा इनकी प्रत्यास्थता बहुत न्यून ताप पर भी कायम रहती है। ठीक, इसीलिए इन फोस्फाजीन का उपयोग है वो कृत्रिम रबर यानी आर्टिफिशियल रबर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कई फोस्फाजीन, देखो कई फोस्फाजीन ऐसे होते हैं जो अत्यधिक प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इनकी जो इलास्टिसिटी है वो बहुत न्यून ताप पर भी कायम रहती है। तो
तो बाकी जो अपन देखते हैं कि जो सामान्य रबर होते हैं, हालांकि जो सामान्य रबर होते हैं वो भी इलास्टिसिटी शो करते हैं, यानी वो भी बहुत अधिक प्रत्यास्थता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनकी इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब टेम्परेचर बहुत न्यून होता है तब उनकी इलास्टिसिटी है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये जो फोस्फरजिन है, इनमें से कई फोस्फरजिन ऐसे होते हैं जो कि अत्यधिक इलास्टिसिटी प्रदर्शित करते हैं, और इनकी जो इलास्टिसिटी है, इनकी जो प्रत्यास्थता है वो अत्यंत न्यून ताप पर भी कायम रहती है। इसीलिए इस प्रकार के फोस्फरजिन्स का उपयोग है वो कृत्रिम रबर यानी अकार्बनिक रबर के रूप में किया जाता है। तो ये तीसरी एप्लीकेशन हो गई, कृत्रिम रबर के रूप में फोस्फरजिन्स का उपयोग किया जाता है। यानी बहुत सारे फोस्फरजिन होते हैं जो अत्यधिक इलास्टिसिटी प्रदर्शित करते हैं, और इनकी जो इलास्टिसिटी है बहुत न्यून ताप पर भी कायम रहती है, और ऐसे फोस्फरजिन्स का उपयोग है वो कृत्रिम रबर यानी अकार्बनिक रबर के रूप में किया जाता है। तो ये तीसरी एप्लीकेशन हो गई। अब चौथी एप्लीकेशन देखो, 4 नंबर एप्लीकेशन, यानी इनकी चौथी एप्लीकेशन देखें तो कठोर प्लास्टिक जैसे पदार्थों के निर्माण में इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। कठोर प्लास्टिक जैसे पदार्थों को बनाने में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर एप्लीकेशन देखें हम तो जल प्रतिरोधी तंतु बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जल प्रतिरोधी तंतु बनाने में, तो जल प्रतिरोधी तंतु बनाने में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जो कि सूर्य के तेज प्रकाश से अप्रभावित, सूर्य के तेज प्रकाश से अप्रभावित रहते हैं तथा अग्नि में भी आसानी से नहीं जलते हैं। तो इस प्रकार के जल प्रतिरोधी तंतु बनाने में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। यानी इन यौगिकों से जो जल प्रतिरोधी तंतु बनाए जाते हैं, ये तंतु सूर्य के तेज प्रकाश से प्रभावित नहीं होते और अग्नि में भी आसानी से नहीं जलते। तो इस प्रकार से यानी जल प्रतिरोधी, सूर्य के तेज प्रकाश से अप्रभावित रहने वाले और अग्नि में आसानी से न जलने वाले फाइबर्स यानी तंतु हैं वो इन यौगिकों से बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग उद्योगों में किया जाता है। यानी जो इस प्रकार के जो फाइबर्स तंतु बनाए जाते हैं, इन तंतुओं का उपयोग उद्योगों में बड़े स्तर पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। तो ये 5वीं एप्लीकेशन होगी। 6ठी एप्लीकेशन की बात करें तो मोटर कार उद्योग में, मोटर कार उद्योगों में कार्बोरेटर के निर्माण में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। मोटर कार उद्योगों में कार्बोरेटर के निर्माण में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। जो मोटर कार उद्योग होते हैं उनके अंदर जो कार्बोरेटर्स होते हैं, यानी कार्बोरेटर बनाने में
भी इन यौगिकों का उपयोग है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो फोस्फाजीन है, इनके अपने विशेष गुण धर्मों के कारण इन यौगिकों के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जिनके कुछ अनुप्रयोग आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो आपको कम से कम 4-5 एप्लीकेशंस अच्छी तरह से याद रखनी है फोस्फाजीन की। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।